हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। जैसे स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस कैटेगरी में कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क देखने को मिलेगा, आपका फ़ायदा रहेगा कि आपका नुकसान रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप फंड होते क्या हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो 251वें रैंक से नीचे की कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार स्मॉल कैप फंड को कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगाना अनिवार्य होता है। यानी स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं? स्मॉल कैप फंड वो है म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हैं। अब दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी कौन होती हैं वो समझो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं कंपनियां कितनी कैटेगरी में बांटी गई? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी? पहली होती हमारी लार्ज कैप, दूसरी होती हमारी मिड कैप, तीसरी होती हमारी स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होती है? लार्ज कैप टॉप 100 कंपनी होती हैं। कौन सी होती है? टॉप 100 कंपनी होती हैं, सबसे बड़ी कंपनी होती है। जैसे HDFC हो गया, SBI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी लार्ज कैप कंपनी होती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो लार्ज कैप में आती है हमारी टॉप 100 कंपनी आती हैं। दूसरी जो होती है वो होती है हमारी मिड कैप, यानी बीच वाली कंपनी। 101 से लेकर के 250 जो रैंक वाली कंपनी होती हैं वो आती है हमारी मिड कैप कंपनी में। तीसरी जो हमारी कैटेगरी वो होती है हमारी स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, स्मॉल कैप फंड कौन से होते हैं? स्मॉल कैप फंड वो है हमारी कंपनी होती हैं जो 251 से जो नीचे की कंपनी होती हैं वो आती है हमारी स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे नज़ारा हो गया, टैक हो गया, इस तरीके से टेंटला हो गया, प्लेटफॉर्म बी मार्ट हो गया, रिटेल हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी होती हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती हैं। स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे छोटी छोटी कंपनी होती हैं जो 251 के बाद जो रैंक होती हैं, जितनी भी कंपनी होती है वो हमारी स्मॉल कैप कंपनी में आती हैं। ठीक है, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा स्मॉल कैप फंड होता है, यदि आप स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, जो हमारी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं उनमें से अच्छी अच्छी कंपनी को रिसर्च कर एनालिसिस कर उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, समझते हैं स्मॉल कैप फंड की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो समझते हैं। हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल, लार्ज और मिड कैप से ज़्यादा। यानी यदि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ लार्ज कैप फंड से और मिड कैप फंड से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो हमारी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं तो इनके बड़े बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हाईएस्ट रिस्क, लेकिन इसमें देखो रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट क्रैश में सबसे पहले ज़्यादा ये करती हैं, सबसे ज़्यादा यही करती हैं। ठीक है, लेकिन बढ़ती भी सबसे ज़्यादा है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी 7 से 10 साल या उससे ऊपर ज़्यादा के लिए। यदि आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP के माध्यम से या उससे ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्मॉल कैप फंड काफ़ी बेस्ट हो जाते हैं आपके लिए। वेल्थ क्रिएशन बना सकते हैं, इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और हम बात करें पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ जोड़ने का जरिया आपका हो जाता है। यदि आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, समझते हैं स्मॉल कैप फंड के फ़ायदे क्या क्या हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमको नुकसान ही बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर सकें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ का मौका यहाँ पे मिल सकता है। अगर सही कंपनी चुनी गई तो कई गुना रिटर्न मिल सकते हैं आपको। नंबर 2, फ्यूचर लार्ज कैप मिड कैप बनने का चांस। देखो दोस्तों, यदि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में मिड कैप बन सकती हैं
और लार्ज कैप भी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होती, ज़्यादा उसने ग्रोथ दिया तो पहले मिड कैप में आएंगी, फिर मिड कैप के बाद लार्ज कैप भी यहाँ पे बन सकती हैं। ठीक है, चांस रहते हैं। आज की बड़ी कंपनियों कभी स्मॉल कैप होती थी। जो देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज जो लार्ज कैप में आती हैं वो पहले स्मॉल कैप थी, लेकिन धीरे 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 ग्रोथ दिया तो वो लार्ज कैप बन चुकी है, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल कैप बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, नंबर 3, वेल्थ क्रिएशन का ज़बरदस्त टूल। लंबे समय में कंपाउंडिंग का बड़ा आपको फायदा यहाँ पे मिल सकता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इक्विटी पोर्टफोलियो में एग्रेसिव टच जोड़ता है। ठीक है, नहीं आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आप यदि स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारे सेक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों समझते हैं स्मॉल कैप फंड की कमियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 1, सबसे ज़्यादा रिस्की होती हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की, लार्ज कैप से रिस्की, मिड कैप से रिस्की। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी होती है यही होती है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी। मार्केट गिरने पर सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, हाई वॉलेटिलिटी, बार बार ऊपर नीचे होती रहती हैं। शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड। देखो यदि आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 से 3 साल के लिए, तो ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। यदि आप यहाँ पे वैसा 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 से 10 साल के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गलत फंड या कंपनी में निवेश करने का लॉस, यदि आपने गलत कोई फंड चुन लिया, कंपनी चुन ली, तो आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं स्मॉल कैप फंड किसके लिए सही है, वो समझते हैं। हाई रिस्क लेने वाले निवेशक के लिए, यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए सही है। लंबी अवधि, यदि आप 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए उनके लिए बेस्ट है। जिनके पास पहले से लार्ज और मिड कैप इन्वेस्टमेंट हो और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, उनके लिए यहाँ पे बेस्ट माना जाता है। अब समझते स्मॉल कैप फंड रिटर्न के बारे में समझते हैं उदाहरण के साथ। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की SIP करता है हर महीने और वो 10 साल तक SIP करता है और हम मान के चले उसको 16% रिटर्न मिलते हैं एवरेज, ठीक है, तो लगभग वो यहाँ पे 14 लाख रुपये 10 साल में बना लेगा। यदि वो 15 साल तक निवेश करता तो वहाँ पे लगभग 40 लाख बना लेगा। यदि वो 20 साल तक निवेश करता तो वो 1 लाख से ऊपर यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, ये एक उदाहरण है, हमने लगभग यहाँ पे बताया, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब जो हमारा क्या बोलते हैं स्मॉल कैप फंड है, इसमें आपको भाई साहब 16% से लेकर के 18%, 20% तक रिटर्न मिल जाते हैं लंबे समय में। अब दोस्तों इसका निचोड़ ले लेते हैं। देखो स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क है, लेकिन भाई साहब हाई रिटर्न आपको देखने को मिलता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, बिगिनर के लिए सही नहीं है। यदि आप नए नए आने वाले हैं तो आपके लिए सही नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मौका है। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आंख बंद करके इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म बहुत रिस्की है, इसीलिए धैर्य जरूरी है। शॉर्ट टर्म में रिस्की है, लेकिन आपको लगेगा 1-2 साल में कि भाई साहब नेगेटिव है नेगेटिव, लेकिन लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखा दोस्तों, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया, आपका फायदा नुकसान सब कुछ बता दिया। फिर भी दोस्तों यदि आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।